हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है बॉयलर। आज की वीडियो में हम जानेंगे बॉयलर क्या होता है, ये कैसे काम करता है और इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को। सबसे पहले हम जानेंगे बॉयलर क्या होता है। बॉयलर, जिसको हम स्टीम जनरेटर भी कहते हैं, यह एक क्लोज वेसल होता है जो कि पानी को गर्म करने के काम में आता है, जिससे पानी उबलता है और स्टीम बनती है। सिंपल शब्दों में कहें तो बॉयलर या स्टीम जनरेटर एक ऐसी डिवाइस है जो पानी को स्टीम में कन्वर्ट करती है। बॉयलर का यूज़ कई जगहों पर होता है, जैसे कि थर्मल पावर प्लांट्स में, शुगर प्लांट्स में, एफएमसीजी इंडस्ट्रीज़ में, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ में, प्लाईवुड इंडस्ट्री में, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में एंड पावर सेक्टर में। पावर सेक्टर और थर्मल पावर प्लांट के अंदर बॉयलर से स्टीम बनाई जाती है, स्टीम से टरबाइन चलती है, टरबाइन से जनरेटर चलता है और जनरेटर से हमारी बिजली बनती है। बॉयलर को हम कई तरीक़ों से क्लासीफाई कर सकते हैं और यहाँ पर वो सारे क्लासिफिकेशन दे रखे हैं, लेकिन इनमें जो सबसे ज़रूरी क्लासिफिकेशन है वो है हमारा पहला वाला, जिसमें आता है हमारा फायर ट्यूब बॉयलर एंड वाटर ट्यूब बॉयलर। इन दोनों के बारे में हम आगे डिटेल में विद एनिमेशन समझेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ ट्यूब के आधार पर बॉयलर सिंगल ट्यूब और मल्टी ट्यूब हो सकते हैं। पोजीशन ऑफ फर्नेस के आधार पर इंटरनल फायर और एक्सटर्नल फायर हो सकते हैं। एक्सिस ऑफ सेल के आधार पर वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल हो सकते हैं। वाटर एंड स्टीम सर्कुलेशन मेथड के आधार पर नेचुरल एंड फोर्स हो सकते हैं और पर्पस के आधार पर स्टेशनरी एंड मोबाइल हो सकते हैं। अगर आपको ये पूरा क्लासिफिकेशन डिटेल में जानना है तो इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन में दे रखा है, आप वहाँ पर जाकर वह वीडियो देख सकते हैं। अब हम जानते हैं फायर ट्यूब बॉयलर होता क्या है। फायर ट्यूब बॉयलर के अंदर जो हमारी ट्यूब्स होती हैं उनके अंदर हॉट गैस या फ्लू गैस फ्लो करती हैं और जो हमारा पानी होता है वो इन ट्यूब्स के चारों ओर रहता है और इन ट्यूब के माध्यम से जो हीट है वो पानी को दी जाती है, जिससे कि पानी हमारा स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। इस टाइप के जो बॉयलर हैं उनके एग्जाम्पल हैं कॉर्निश बॉयलर, लंकाशायर बॉयलर, कॉकरन बॉयलर, वेल्कन बॉयलर, लोकोमोटिव बॉयलर एंड स्कॉट मैरिन बॉयलर। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं एनिमेशन के थ्रू, ये हमारी भट्टी है जो कि जल रही है और ये हमारी फ्लू गैस है। ये फ्लू गैस इन ट्यूब के अंदर फ्लो कर रही है, जिसके कारण ही इसको हम फायर ट्यूब बॉयलर कहते हैं। और इन ट्यूब के चारों तरफ आप देख सकते हैं ये स्काई ब्लू कलर का ये पानी है। ये फ्लू गैस अपनी हीट इस पानी को देगी, पानी उबलेगा और स्टीम में कन्वर्ट होकर स्टीम यहाँ से हमारी बाहर चली जाएगी और जो हमारी फ्लू गैस है वो इस चिमनी के द्वारा बाहर एटमॉस्फेयर पे रिलीज़ कर दी जाती है। अब वाटर ट्यूब बॉयलर क्या होता है। वाटर ट्यूब बॉयलर के अंदर जो पानी होता है वो ट्यूब के अंदर फ्लो करता है और जो हमारी हॉट गैस होती है वो इन ट्यूब के चारों ओर रहती है। इस टाइप के जो बॉयलर हैं उसके एग्जाम्पल हैं बैबकॉक एंड विल्कॉक्स बॉयलर, लामोंट बॉयलर, बेंसन बॉयलर, लॉफलर बॉयलर एंड यारो बॉयलर। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारी फर्नेस है। इस फर्नेस से ये जो है ये हमारी फ्लू गैस है या हॉट गैस है और ये स्काई ब्लू कलर की जो हैं ये हमारे हैं ट्यूब्स, जिनके अंदर वाटर का फ्लो हो रहा है। ये हॉट गैस अपनी हीट इस पानी को देगी, ये पानी स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ से हमारी स्टीम बाहर चली जाएगी और जो बाकी फ्लू गैस है वो चिमनी के माध्यम से एटमॉस्फेयर में रिलीज़ कर दी जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बॉयलर दिखा रखा है जिसके सारे पार्ट्स यहाँ पर मेंशन कर रखे हैं। इस बॉयलर का नाम है बैबकॉक एंड विल्कॉक्स बॉयलर और ये एक वाटर ट्यूब बॉयलर है और मल्टी ट्यूब बॉयलर है। तो हम अब
हर पार्ट्स के बारे में जानेंगे और हर पार्ट्स का क्या काम है वो भी समझेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये है ग्रेट। ग्रेट का मतलब होता है भट्टी। यहाँ पर जो फ्यूल है वो बर्न होता है। ये हमारा फायर डोर, जहाँ से हम इसके अंदर जो भी राख है उसको बाहर निकालते हैं। ये हमारा अपटेक हेडर। इसका काम होता है जो गर्म पानी है वो इसी के माध्यम से बॉयलर सेल के अंदर जाता है, या स्टीम है वो भी इसी के माध्यम से बॉयलर सेल के अंदर जाएगी। यह है फीड चेक वाल्व। फीड चेक वाल्व का काम होता है जो पानी है उसको बॉयलर सेल के अंदर भेजना। यह है हमारा वाटर लेवल इंडिकेटर, यहाँ से वाटर का लेवल पता चलता है। यह है प्रेशर गेज, यहाँ से स्टीम का प्रेशर पता चलता है। यह है बॉयलर सेल जिसके अंदर पानी और स्टीम दोनों स्टोर रहती है। यह है हमारा सेफ्टी वाल्व। सेफ्टी वाल्व का काम होता है जब कभी स्टीम का प्रेशर डिज़ायर्ड प्रेशर से ज़्यादा हो जाता है तब ये स्टीम वाल्व ओपन हो जाता है और जो एक्स्ट्रा स्टीम है उसको ये रिलीज़ कर देता है। यह है हमारा एंटी प्राइमिंग पाइप जो कि प्राइमिंग को बचाता है। यह है मेन स्टॉप वाल्व। मेन स्टॉप वाल्व का काम होता है स्टीम को उस जगह पर पहुंचाना जहां स्टीम की ज़रूरत है। जैसे कि बॉयलर से जो भी स्टीम बनेगी वो कहाँ जाएगी, वो जाएगी हमारी टरबाइन में। तो मेन स्टॉप वाल्व के द्वारा ही इस स्टीम को टरबाइन तक पहुंचाया जाएगा। ये है मेन होल। मेन होल का काम होता है जब कभी बॉयलर सेल की सफाई करनी होती है तब यहाँ से आदमी अंदर जाता है और इस बॉयलर सेल की सफाई करता है। ये हमारी चिमनी जहाँ से हमारी फ्लू गैस एटमॉस्फेयर में रिलीज़ करी जाएंगी। यह है हमारा सुपर हीटर। सुपर हीटर का काम होता है जो हमारे कम टेम्परेचर की स्टीम है उसके टेम्परेचर को इंक्रीज़ करना। ये हैं हमारे वाटर ट्यूब्स। आप देख सकते हैं ये सारी हमारी वाटर ट्यूब हैं जिसके अंदर वाटर का फ्लो हो रहा है। ये है डाउन टेक हेडर जहाँ से बॉयलर सेल यहाँ पर पानी की सप्लाई करेगा। यह है डैम्पर जो कि फ्लू गैस के फ्लो को कंट्रोल करेगा। यह है ब्लो ऑफ वाल्व जो कि हमारे जो भी गंदगी है उसको बाहर निकालने के काम में लाई जाती है। और ये जो लगी हैं आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये और ये है हमारी बेफल प्लेट। बेफल प्लेट का काम होता है जो भी हमारी यहाँ से हॉट गैस है उसके फ्लो को एक रास्ता प्रोवाइड करना। अगले एनिमेशन में हम देखेंगे कि किस तरीके से ये बॉयलर काम करता है और स्टीम बनाता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये है हमारी भट्टी जो कि जल रही है और फ्लू गैस प्रोड्यूस कर रही है। ये फ्लू गैस ऊपर जाएगी और इन वाटर ट्यूब के ऊपर फ्लो करेगी। इस तरीके से वाटर ट्यूब से फ्लो करेगी और यहाँ से ये बाहर चिमनी में चली जाएगी। अब आप देखेंगे ये हमारा बॉयलर सेल, इसके अंदर पानी है। ये पानी इस डाउनटेक हेडर से यहाँ पर आएगा और इन वाटर ट्यूब्स में फ्लो करेगा। अब यहाँ पर एक सवाल हो सकता है कि पानी ऊपर की ओर फ्लो कैसे करेगा जबकि ढलान तो नीचे की तरफ है। तो इसका आंसर है कि जब भी हम पानी को गर्म करते हैं तो इसके अंदर कन्वेक्शन करंट प्रोड्यूस होता है, यानी कि जैसे जैसे पानी गर्म होगा वो ऊपर की ओर जाएगा। अगर आपने कभी गैस के ऊपर फ्राई पैन रख के पानी गर्म करा होगा तो देखा होगा कि ऊपर का जो पानी होता है वो गर्म होता है और नीचे का पानी ठंडा होता है। जैसे जैसे आप पानी गर्म होगा, गर्म पानी ऊपर जाता है और ठंडा पानी नीचे आता है और यही प्रोसेस पूरी चलती रहती है और पूरा पानी हमारा गर्म हो जाता है। तो डाउनटेक हेडर से जब पानी आता है और इस वाटर ट्यूब में फ्लो करता है, इस फ्लू गैस की हीट लेकर ये पानी गर्म होगा और ये ऊपर की ओर जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं पानी ये ऊपर की ओर जा रहा है और यहाँ पर ये स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा और ये जो स्टीम है वो इस सेल के ऊपरी हिस्से में यहाँ पर स्टोर हो जाएगी। और फिर से आप देखोगे
ये पानी फिर से नीचे आएगा, फिर गर्म होगा और फिर से स्टीम में कन्वर्ट होगा। तो ये जो साइकिल है कंटिन्यू चलती रहती है और ये जो हमारी फ्लू गैस है वो यहाँ से चिमनी से बाहर चली जाएगी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये बॉयलर कैसे काम करता है और कैसे स्टीम बनती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही इस वीडियो को आप शेयर करें। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।